हाय किड्स, सो आप लोग कैसे हो। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 प्लस इनके एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में आप जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। सो क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये और थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, 4 हैं ऐसे जिनको हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशंस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है वो मैं समझाने वाली हूँ आपको, ठीक है। सो लेट्स डू इट। सो 512 है, तो 512 को अगर हम फैक्टराइज करें, यानी इसको डिवाइड करें से, क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं हम तो 256 आता है। फिर 2 से डिवाइड करें क्योंकि ये भी इवन नंबर है तो 128 आएगा, सही ना। फिर 2 से करें क्योंकि ये भी डिविजिबल है 2 से, तो हमारा 12 6 टाइम्स और ये 2 से तो 4 आ गया। ये फिर से डिवाइड करें 2 से तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 32, और 2 से फिर से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 16, 2 से वापस से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 8, और यहाँ 2, ये आ जाएगा 4, फिर 2, फिर 2 और फिर 1 टाइम, ठीक है। तो आप इस तरह से जैसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ में करते हैं ये सारे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। आप चाहो कि हम 6 से सीधा कर ले या फिर हम किसी और नंबर से कर ले, ऐसे नहीं कर सकते हो। आपको प्राइम नंबर्स ही यूज़ करने होंगे। यहाँ पे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, जिनका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, नंबर एंड 1, ठीक है। नंबर इटसेल्फ एंड 1। जैसे 7 को अगर पाने के लिए 7 into 1 ही करते हैं, कोई और नंबर 7 नहीं ला सकता है। ऑलराइट गाइस, तो आप समझो, इसके बेसिक को समझो। तो हमने ये सारे निकाले, इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमें बोला गया है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशंस निकालो, तो हम लिखेंगे 512 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 5 हुए ना, 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और 9 है। सो 9 है तो इसका आंसर आ जाएगा 2 to the power of 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऑलराइट, आंसर यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमने 512 को कन्वर्ट किया है। ऑलराइट, सिंपल एज दिस, बहुत ही आसान है, डिफ़िकल्ट तो नहीं है। अब 343 को कैसे करते हैं, चलो करके देखते हैं। तो 343 लिखे। अब ये क्या 3 से जाएगा क्या, तो 3 के डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि हम ऐड करते, 3 + 4 क्या होता है 7, 7 + 3 10 आ जाएगा। 10 नहीं आता 3 के टेबल में, 2 से तो जाने वाला है नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑड है। फिर 4 से नहीं जाएगा क्योंकि 4 से जाने के लिए 2 से जाना पड़ता। अब ये 5 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 6 से नहीं जाएगा, 6 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि 2 से भी जाना चाहिए और 3 से भी जाना चाहिए। अब आ जाते हम 7 से ट्राई करते हैं, तो हमें लग रहा है ये 7 से जाएगा। देखो 7 4 जा कितना होता है 28, तो 34 में से हम 28 निकालते हैं तो हमारे हाथ में आता है 6, 63 तो कितना आ जाएगा 9। तो 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं वापस से तो हमें 7 आ जाएगा। ऑलराइट, और यहाँ 1 आ जाएगा। जब तक कि यहाँ 1 नहीं आए आप रुकना नहीं। ऑलराइट, तो अब हम 343 को
ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में लिखना ही हो तो 7 इंटू 7 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू बेस क्या है 7, कितने बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे पावर हो जाएगा 3। ऑलराइट, अब इसके बाद समझो कि हम चलते हैं थर्ड में फिर फोर्थ में। ऑलराइट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सवाल और आप लोग, मुझे विश्वास है कि फटाफट कर लोगे। ऑलराइट गाइस, तो चलो चलते हैं थर्ड वाले में। सो आप देखो ये थर्ड वाले में 729 है। ऑलराइट, अब इनके भी हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में, ठीक है, दिखाना है। तो चलो करते हैं। अब हम 729 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, यानी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो क्योंकि ये 9 से एंडिंग है यानी ऑड है, तो हम ऐड करके देखते हैं कि ये क्या 3 से जाएगा, क्योंकि 2 से तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर है नहीं। तो 7 + 2 क्या होता है 9, और 9 + 9 क्या हो जाता है 18। 18 आता है 3 के टेबल में। ठीक है, इस तरह से बच्चे हम लोग, ठीक है, फाइंड आउट करते हैं कि किस नंबर से हम आसानी से डिवाइड कर पाए इसको। तो 3 से करें, तो 3 से 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 टाइम्स जाएगा ना। फिर हाथ में रह गया 1, तो 1 और 2 12 हो गया, तो 4 टाइम्स जाएगा। ये शॉर्ट डिवीजन है, ठीक है। और 9 तो सीधे सीधे 3 से जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको भी डिवाइड करते हैं, कैसे 4 + 2 6, 6 + 3 क्या होता है 9, 9 भी 3 के टेबल में आएगा। ऑलराइट, ये सारे ट्रिक्स आपको अपनाने होंगे, वरना ट्राई करते करते फिर आपके काफ़ी सारा टाइम निकल जाएगा उसमें, ठीक है। तो 24, 3 8s are 24 और 3 1s are 18। तो फिर से हम 3 से करेंगे, क्योंकि 8 + 1 9 होता है, 9 आता है 3 के टेबल में। तो हम इसको 3 से करेंगे। 8 में कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। अब 2 बार जाएगा यानी 6, 8 में से 6 निकला तो 2, तो 2 1 क्या हो जाता है 21, 7 टाइम्स जाएगा 3। फिर यहाँ 3 करें हम, तो यहाँ कितने बार जाएगा ये 3 के टेबल तो आपको पता है 3 10s are 30 होता है, 3 9s are 27 होता है, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। फिर 3 से करेंगे हम, तो 3 3s हो गया। सिंपल ना, ये सारे छोटे क्लासेस में आप लोग करे थे, आप लोग तो अभी 7th में आ गए हो, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 729 इक्वल्स टू क्या करेंगे हम 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 हो गया ना 6 बार। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 मेरा बेस है, और क्योंकि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और ये हो गया हमारा आंसर। ऑलराइट, दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट। तो इतना आसान है, इतना डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। अब 3 1 2 5 को हम फिर से वापस तोड़ेंगे जैसे इसको करे थे। तो कैसे करेंगे, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि ये 5 एंडिंग है तो 5 से करें, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, चेक करें। चलो 3 + 1 क्या होता है 4, 4 और +2 6, और 6 + 5 11 नहीं जाएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे 3 1 2 5 को लिख लेंगे और सीधे 5 से करेंगे, क्योंकि 4 से भी जाने वाला नहीं है, ये इवन नंबर एंडिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे 5 से करेंगे। ऑलराइट, जब 5 से करते हैं 30 अब लेते हैं, 2 3 तो जाएगा नहीं ना, 5 से छोटा है, तो हम 31 ले लेते हैं। तो ये 6 टाइम्स जाएगा, इसमें से एक निकला, ठीक है, रिमाइंडर तो 12 से जाके चिपकेगा, तो 2 बार जाएगा। कैसे 5 × 2 10, 12 से छोटा होना चाहिए। इसमें से रिमाइंडर निकलेगा 2 2 5, तो हमारा आ जाएगा 25। तो आता है 5 के टेबल में 5 टाइम्स। अब इसको 5 से करें, जब हम 5 से करेंगे इसको, तो ये 5 फिर से 1 टाइम जाएगा, हाथ में आ गया 2, तो 12, तो 5 कितने बार जाएगा 2 टाइम्स जाएगा ना 12 में, क्योंकि 10 5 × 2 10, और 2 आ गया यहाँ पर 25, तो यहाँ पे 5
ठीक है, ऐसे ही मेंटली करना है आपको, ठीक है। बिल्कुल भी साथ में आप रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे आ जाते, ये सारे इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। अब ये 12 का क्या करें हम, ये 12 5 में 2 बार जाएगा ना, फिर 2 आ गया हाथ में यानी रिमाइंडर आ गया, तो हम क्या करेंगे 25, ये 5 हो गया, सिंपल। फिर ये तो बड़ा आसान है, स्मूथ वॉक, राइट। चलो ये हो गया यहाँ ऐसे, तो हम लिखेंगे 3 1 2 5 therefore, यहाँ भी therefore लिख दो, ठीक है, ये सारे सुंदर लगते हैं। तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने बार, 5 बार जा रहा है, देखो, ठीक है। तो ये आ गया 5 मेरा बेस है और पावर भी 5 है, सेम है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, और इसके साथ ही हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आखिर में। ऑलराइट, सो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था ना। तो आप लोग नया चीज़ क्या सीखे कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हम कैसे, कोई भी नंबर एक होता है बड़ा नंबर को हम दर्शाते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में, तो हम यूं करके दिखा भी सकते हैं ताकि आसानी से हम समझ पाए कि ये बड़ा नंबर इज़ इक्वल टू हाउ मच। क्योंकि 5 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 3 1 2 5 आता है। ये कुछ चीज़ें जैसे हमने पिछले वीडियो में भी दिखाया था क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको याद कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो ना 729, तो इसको याद करने के भी कई तरीके हैं। 3 टू द पावर 6 कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो ना। अब यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है, तो 27 इंटू 27 भी आ गया 729, समझ रहे हो। तो ये भी दिमाग में रखो। धीरे धीरे क्या होता है जब मेमोरी में ये डालते जाते हैं ना, तो हम आसानी से उसको टूल की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। गॉट इट गाइज। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब नेक्स्ट चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, ताकि आप, ठीक है, उसको भी कर पाओ। ऑलराइट, और अब तक सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, और लाइक शेयर भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।